हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा मुख्य विषय है क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और पर्सनालिटी का सीधा कनेक्शन होता है हमारे हैबिट्स। किससे होता है? हैबिट्स। हैबिट्स मीन्स आदत, है ना, आदतें। तो आदतें का एक तो मैंने आपको सर में बताया था कि क्या, कि कोई भी काम को जब हम 40 डेज तक लगातार करते हैं तब वो आदत, तब वो जो कार्य है वो हमारी आदत बन जाती है। ठीक है, और वही आदत हमारे संस्कार बनते हैं जिससे हम अपने व्यक्तित्व को झलकाते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। ठीक है, तो एक ये 40 डेज वाला कॉन्सेप्ट बोलता है, और एक और जो सर्वे है वो क्या बोलता है कि 21/90 का है। 21/90। ठीक है, कॉपी ओपन करना और इनको नोट करते चलना कि एक नियम ये भी है जो बताता है आपकी आदत के बारे में। क्या? 21/90। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम को, ठीक है, जब आप कोई भी काम को जब आप 21 डेज तक लगातार करते हो, ठीक है, तो वो आपकी आदत बनने लगती है। ठीक है, 21 डेज मतलब लगभग कितना, एक महीने में एक हफ्ता काम। ठीक है, 21 डेज अगर आप लगातार कोई भी काम को करो तो ये आपकी आदत बनने लगती है। लेकिन वो आपके जीवन का पार्ट कब बनता है, मतलब जीवन में कैसे उतरता है, कब उतरता है? जब आप उसको 90 दिन तक लगातार करें। 90 दिन मतलब 3 मंथ्स, 3 महीने। ठीक है, तो कोई भी अच्छी आदत अगर आपको अपने अंदर डेवलप करना है तो उसको 21 डेज तक लगातार करो तो वो आपके आदत में शामिल होने लगता है, और 90 दिन तक लगातार करो तो ये आपके जीवन का अंग बन जाता है। ठीक है ना। अब आप पीछे जाके अपने एक्सपीरियंस को देखो, आप पीछे मुड़ के देखो तो आप अपनी आदतों को ऐसे भी डेवलप किए हो, है ना। आप रोज सुबह उठ करके ब्रश करते हो तो 21 डेज तक आपने ब्रश किया, उसके बाद 90 डेज किया तो आपकी वो आदत बन गई, है ना। आप रोज सुबह उठ करके अगर कोई एक्सरसाइज करते हो, भगवान को प्रणाम करते हो तो शुरू में आपको आदत नहीं आएगी, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे, है ना। लेकिन 21 डेज लगातार आप अगर जाते हो भगवान के पास प्रणाम करते हो तो 21 डेज के बाद आप अगर नहीं करोगे तो आपको अजीब सा लगेगा। आदत वही होती है कि अगर हम कर रहे हैं, अगर एक दिन नहीं करोगे तो आपको अजीब सा लगेगा। होता है ऐसा, है ना। तो ये आदत बनने का एक लक्षण है कि हमने 21 डेज किसी चीज को कर लिया तो अब हमको दिमाग में वो चीज हमारे उतर गई है, अब हमको अजीब सा लगेगा, अधूरा सा लगेगा। ठीक है, और 90 डेज आप करती है उसका मतलब आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं कि अब मेरे को ये काम करना है, अब वो उसको ऑटोमेटिकली आप लोग करना। ठीक है, जैसे साइकिल चलाने के लिए पहले भी एग्जांपल दिया था मैंने कि साइकिल चलाते हो तो आप लोग को सोचना नहीं पड़ता कि मैं पैडल कैसे मारूं, है ना, मैं हैंडल को कैसे पकड़ूं, है ना, और कब कोई सामने आ रहा है तो मेरे को घंटी पे जाना है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसको आप लोगों ने बार बार करके उसको आपने प्रैक्टिस करके 90 डेज तक करके उसकी आदत को अपने अंदर डाल दिया। एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आदत ऐसे बनी, है ना। अब आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में क्योंकि आदतें ही हमको आगे बढ़ाती है। ठीक है, एक अगर आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हो, कुछ अच्छी ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो, है ना, तो जो उस ऊंचाई पे पहुंचे हैं, लाइक अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि आप किसी एक का नाम लेते हैं, जैसे कोई भी मान लो अब्दुल कलाम जी को ही लेते हैं। अब्दुल कलाम जी क्या थे? मिसाइल मैन थे, उन्होंने मिसाइल्स वगैरह बनाए और वो हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो वो उस जगह पे पहुंचे। अगर हमको भी मान लो एरोस्पेस इंजीनियर बनना है या कोई इंजीनियर बनना है, हमको देखते हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए हमको कुछ आदतें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और वो आदतें जब तक डेवलप नहीं होंगी तब तक हम उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए। आपको अगर कोई एग्जाम क्लियर करना है, सपोज आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो कौन सा एग्जाम देना पड़ता है हमको? कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? आप लोग को पता है कि नहीं पता, है ना। डॉक्टर बनने के लिए ये एग्जाम देना पड़ता है,
ठीक है, नोट डाउन कर लेना, नहीं पता है तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? नीट एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है, इंजीनियर बनना है तो कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? IIT। ठीक है, ये सब 12th के बाद के एग्जाम है। IIT, इसी को अपन बोलते हैं JEE। और अगर छत्तीसगढ़ में एडमिशन लेना है तो एक एग्जाम होता है CGPA। ये एग्जाम सबको इंजीनियरिंग के लिए देना पड़ता है। ठीक है, और किसी को क्या बनना है? क्या क्या सोचे हो? फायर पुस्तिका कुछ सोचे हो आप लोग? नहीं सोचे तो उसको भी बताएंगे कि आप अपने एम को कैसे डिसाइड करो। ठीक है, आगे की क्लास में हम अपने व्यक्तित्व को देखते हुए, अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए हम अपना लक्ष्य कैसे तय करें, समझ में आ रहा है? इसको भी हम डिसाइड करेंगे, है ना? तो और कहाँ डिसाइड करेंगे? यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ पे तो अपन उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप अपनी पर्सनालिटी को देखते हुए कैसे अपना लक्ष्य डिसाइड करें। ठीक है, तो ये हो गए डॉक्टर। हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करना है, तो इसके लिए आपको पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। नीट का एग्जाम बहुत टफ होता है, उसके लिए आपको 5-5, 6-6 घंटे लगातार पढ़ना होता है ना? तो 5-5, 6-6 घंटे पढ़ना इजी है क्या? उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? उसकी जब तक हैबिट नहीं होगी आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। ओके, तो कैसी भी हैबिट हो उसको डेवलप करने के लिए आपको इस एक नियम है, दिस इज, ये भी एक सर्वे है ना, 21/90 जो है ये लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके इस नियम को लागू किया गया, मतलब ये काम का है। ठीक है, चलो, तो अब हमने आदतें जो पिछली बार पढ़ी थी वो आदतें कौन कौन सी थी? जल्दी उठना। ठीक है, और जल्दी उठना मतलब जल्दी उठने के लिए हमको जल्दी सोना भी पड़ता है ना? जल्दी सोना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच का जो ड्यूरेशन जो सोने का है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, है ना? कितने घंटे की नींद मैंने आप लोगों के लिए बताया था? कितने घंटे की नींद? हाँ बोलो बोलो। 8 घंटे की, एग्जैक्टली। आपको 7 से 8 घंटा नींद लेना है, जरूरी है। अगर नहीं लोगे तो आपको पूरा दिन जो है ना वो मतलब नींद में, आलसपन में गुजरेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 7 से 8 घंटे की नींद, इसलिए जल्दी उठना, जल्दी सोना। दूसरा क्या था? हाँ, अपने जीवन में इस हैबिट को डेवलप करो कि आप हमेशा सच बोलो। ठीक है, इसको बार-बार अपन रिपीट नहीं करेंगे। तीसरा क्या है? मीठा बोलना, है ना? मीठा बोलना आपके व्यक्तित्व का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपके बोलने से ही आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, और बोलना तो पड़ता ही है। आपको जब कोई कुछ पूछेगा तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा, और कोई माध्यम ही नहीं है हमारे पास। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी वाणी ही है। ठीक है, और वाणी को भी देखो भगवान ने किसके अंदर बंद करके दिया है? 32 दांत के अंदर बंद करके दिया है ना? क्यों बंद करके दिया है? इसका मतलब ये है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो। कंट्रोल करने के लिए उसने क्या दिया? दांत दिया। ज्यादा बोलोगे तो काट देगा वो, समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो और अच्छा बोलो, मीठा बोलो, नहीं तो वो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया मीठा बोलना। और एक चौथा क्या था कि दूसरों की मदद, दूसरों की मदद करना। तो इतनी चीजें हमने सीखी थी। आज हम 5वीं चीज सीखेंगे। 5वीं चीज आज हम सीखेंगे, लिखो, स्वावलंबन। स्वावलंबन, स्वावलंबन का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट इन इंग्लिश, इसी को सेल्फ रिलायंट भी बोलते हैं। और स्वावलंबन मतलब अपने कार्यों को खुद करना। ठीक है, स्वावलंबन के 2 मतलब हैं। एक तो जब आप बड़े हो जाओगे तब अपने पैरों पर खड़े होना, है ना? अपने पैरों पर खड़ा होना। और दूसरा है कि अपना काम स्वयं करना।
अपना काम स्वयं। ये दो चीजें हैं आपके सॉल्वर का मतलब, ठीक है। तो ये पहला वाला जो है अपने पैरों पर खड़ा होना, जब आप पढ़ लोगे लिखोगे उसके बाद में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यू विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। आप अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए पैसे आप खुद करो जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तो इससे क्या है, ये आपके कॉन्फिडेंस को सबसे ज्यादा डेवलप करता है, आपके व्यक्तित्व को समाज में स्थापित करता है ना। क्योंकि अभी आपको ज्यादा लोग नहीं जानते, या फिर आप समाज में तब तक उपयोगी नहीं हो जब तक आप खुद कमा करके अपने ऊपर डिपेंडेंट हो। क्योंकि हम लोग भी तभी कुछ आपके बीच में आ रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जब हम लोग खुद कुछ कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है, पहला काम अपने पैरों पे खड़ा होना है जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अभी भी अगर आप लोग इस लायक हो, इस कैपेबल हो, आपकी पढ़ाई अच्छी है, आप पढ़ने लिखने में अच्छे हो, तो छोटे छोटे स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करें, ठीक है ना। कितने आजकल तो पेरेंट्स आप देखोगे ना, तो नर्सरी KG1 KG2 के बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, देखे हो ऐसा, है ना। तो उन बच्चों को पढ़ाना कठिन काम है ये नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, केवल अपना समय देना पड़ेगा, ठीक है। और 500-500 600 रुपए पेरेंट्स देने को रेडी है बच्चों के लिए, ठीक है। और उसके लिए आप अपने आप को तो डेवलप कर ही सकते हैं, है ना। तो उतना अगर भी कर लो तो आप अभी से ये करना स्टार्ट कर सकते, अगर घर में परमिशन हो तो, ठीक है। तो दिस इज स्वावलंबन, स्वावलंबन स्वावलंबन, ओके, ठीक। तो अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके बाद क्या है कि अपना काम स्वयं करना। अब इसके पीछे की स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ, उस स्टोरी से समझ में आएगा कि अपना काम स्वयं करना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा रहता है, उस बच्चे के पेरेंट्स जो है वो अच्छे जागरूक होते हैं, ठीक है। तो उन पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को जब वो 4-5 साल का रहता है उसी समय से उसको हर छोटे छोटे काम के लिए टोकते हैं, ठीक है। कि बेटा बर्तन को ले जा करके धोने वाली जगह पे रखो, अपना ग्लास अपने लिए पानी खुद भरो, ठीक है। अपने थाली को ले जा करके धोने वाली जगह पे रखो, अपना बिस्तर खुद समेट करके रखो, ठीक है। अपने कपड़े को सही जगह पे रखो। ये सब काम किसके हैं, हमारे खुद के हैं, छोटे छोटे काम, ठीक है। अपना जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, उसको प्रॉपर्ली अरेंज करके रखो, ठीक है। घर में कहीं पर अगर कचरा दिख रहा है तो झाड़ू लगाओ, ठीक है। इवन और क्या क्या काम हो सकते हैं, तो जितने भी छोटे छोटे काम हैं उसके लिए उसके जो पेरेंट्स हैं उस बच्चे को टोकते हैं, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। वो 5 साल का था तब तक तो ठीक है, मम्मी पापा बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ सब काम करके, है ना। उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो बहुत चिड़चिड़ा आता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को जब देखो तब काम करवाते रहते हैं, है ना। तो चिड़चिड़ाता है, कभी कभी मम्मी पापा को एकदम चिड़चिड़ा के कुछ भी बोल भी देता है, डांट भी देता है, लेकिन उसकी मम्मी पापा ये काम को बंद नहीं करते, है ना। उसको हमेशा बोलते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा करो वैसा करो, हर काम के लिए उसको टोकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज हुई, जब वो कोई काम को करने लगा तो क्या हुआ, उसको वो 21 दिन तक करता था, उसको वो 90 दिन तक करता। तो 21/90 वाला जो नियम है उस पर लागू हो गया, बाई फोर्स बोल लो, मतलब जबरदस्ती उस पर लागू हो गया तो भी चलेगा, है ना। क्योंकि वो अच्छी आदतें थी, तो पेरेंट्स ने क्या उसके ऊपर ये सारी आदतें डेवलप कर दी। अब वो बच्चा धीरे 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 करके बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो गया, उसने स्कूल पास कर लिया, उसने कॉलेज पास कर लिया, उसके बाद उसको एक इंटरव्यू में जाना था, ठीक है। अब वो जब एक इंटरव्यू में गया तो उस इंटरव्यू में वहां पे जैसे इंटरव्यू में पहुंचा तो उसने सबसे पहले क्या देखा, एंट्री करते ही डस्टबिन पड़ा हुआ, और डस्टबिन गिरा पड़ा था, उसके पूरे कचड़े जो है आसपास ऐसे बिखरे हुए। तो उसकी आदत में था, उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि मुझको करना क्या है ना। तो वो क्या किया, सबसे पहले जाते ही वो डस्टबिन को ठीक किया, सारे कचड़े को उठाया और डस्टबिन में डाला। जैसे अंदर एंटर किया कमरे में, इंटरव्यू वाले उसके देखा कि वहां पे लाइट फैन सब ऐसे ही जल रहे हैं, है ना, फैन चल रहा है जिसके नीचे कोई नहीं बैठा। तो वो जाके क्या किया, उसको फैन को बंद कर दिया। अब वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ा, सीढ़ी से जैसे ऊपर चढ़ा तो देखा सारे लाइट जल रहे हैं, है ना। वहां पे लाइट की जरूरत नहीं थी, प्रकाश आ रहा था सूर्य का, तो उसने क्या किया, लाइट्स को ऑफ किया।
ऊपर गया तो देखा कि बहुत सारे पेज इधर उधर बिखरे पड़े हैं, ठीक है, सारे पेजेस को प्रॉपरली उसने ले जाकर के जमा किया। अब अंदर जाके देखा तो ऐसे ही 4-5 बहुत सारे कैंडिडेट और बैठे थे अंदर, और उन कैंडिडेट्स ने भी सब चीजें देखी थी लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब ये बच्चा, ये जब जो बच्चा है वो इंटरव्यू के लिए अंदर गया, इंटरव्यू के रूम में, तो वहां पे जो लोग बैठे थे उन्होंने उसको आते ही बोला कि आपका आज जिस जॉब के लिए आप आए हो उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है ना। तो वो बोला आपने तो मेरा इंटरव्यू दिया ही नहीं, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो वो बोला, इंटरव्यू देने वाले लोग बोले बेटा कि हम लोगों ने ना सब जगह पे कैमरे लगा करके रखे और हम यही ऑब्जर्व कर रहे थे कि जितने इंटरव्यू देने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं तो वो ये सब काम करते हैं कि नहीं करते। तो जब आप इस जगह पे आए आपको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, है ना। जब आप बिना इस कंपनी में आए, हमारी कंपनी में आए, आप हमारी सब चीजों की केयर कर रहे हो, है ना, सब चीजों को व्यवस्थित कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि जब आप हमारी कंपनी में आओगे तो हमारी कंपनी के लिए भी अच्छा करो, ठीक है। तो ये सोचो कि उसकी जो छोटी छोटी आदतें थी, छोटे छोटे काम के स्वावलंबन, अपने काम को खुद करना, ये जो एक हैबिट थी वो उसको आगे जाकर के इंटरव्यू में काम आए। समझ में आया ना स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो हमारी हैबिट डेवलप हो रही है वो आपको आगे जाकर के कहीं ना कहीं पे काम आए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, स्वावलंबन मतलब अपने स्वयं के छोटे छोटे कामों को करना, ठीक है। अब डेली के हैबिट्स के काम बताओ क्या क्या हमारे होते हैं। लड़कियां तो बहुत काम करती है, लड़के कम काम करते हैं, तो आप लोग को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना काम खुद करते हो। मोटिवेट करो कि बाकी लोग भी अपना काम स्वयं करें, ठीक है। तो एक स्वावलंबन हमने ले लिया, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। अगर हम स्वावलंबी नहीं होंगे ना तो एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्या आती है उसको देखते हैं। चलो मोनिका को बुला लेते हैं। मोनिका आ जाओ। अपन यहाँ पे करके देखेंगे कि अगर हम स्वावलंबी नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। भगवान हमको क्या सिखाता है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं दाहिने हाथ और दाहिने पैर को चिपका के इससे खड़ा हो गया दीवार से, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं बोलूंगा वो करना है, केवल इतना काम करो, दाहिने हाथ और दाहिने पैर को चिपका के खड़े हो जाओ। दाहिना पैर भी चिपका हो, थोड़ा सा पैरी वाला साइड कर लो, ओके, ठीक है। अभी खड़ी है मोनिका, दाहिने हाथ और दाहिने पैर को दीवार से चिपका दी, है ना। अब मोनिका आप ना इसको उठाने की कोशिश करो बेटा, उसको चिपका के रखना, इसको उठाने की कोशिश करो। लेफ्ट पैर उठता है क्या, नहीं उठता है, और कोशिश करो, नहीं उठता है ना, नहीं उठता। तो सोचो प्रकृति, दीवार की चुंबकीय शक्ति या प्रकृति का नियम बोल लो कि अगर हम किस पे डिपेंडेंट हुए, दीवार पे, अपने केवल दाहिने हाथ दाहिने पैर को डिपेंडेंट किए तो हमारा बायां पैर भी नहीं उठता, समझ रहे हो। इसका मतलब हम जब तक दूसरों पे डिपेंडेंट है, चाहे वो मम्मी पापा पे भी डिपेंडेंट क्यों ना हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास एक सर्किल है, उस सर्किल के बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और जैसे ही हम इससे अलग होते हैं तो आप आराम से चल सकते हैं, अलग हो जाओ। अब देखो आराम से दोनों पैर उठते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए आपको अपने दोनों पैरों पे खड़ा होना होगा, अपने को आपको क्या करना पड़ेगा, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। चलो ये हो गया पहला। दूसरी चीज आप क्या करो, एक हैबिट डेवलप करना कि टू डू लिस्ट तैयार करना, ठीक है। अभी आप लोग बच्चे हो, थोड़ा सा स्कूल के स्टूडेंट को तो ज्यादा टू डू लिस्ट नहीं बनेगी, बट फिर भी इस काम को ना हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते, है ना। ये हैबिट मुझे भी डेवलप करने में बहुत समय लगा, है ना। इसको बोलते हैं डायरी लेखन बोलते हैं, इसको टू डू लिस्ट को बोलते हैं, आत्मबोध बोलते हैं, इसी को सेल्फ, इसी को डे प्लानिंग बोलते हैं, है ना। टू डू लिस्ट तैयार करना को हम क्या बोलते हैं, इट इज डेज प्लानिंग, डेज प्लानिंग, इसी को हम बोलते हैं आत्मबोध, डेज प्लानिंग, आत्मबोध, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम, जितने भी आप
आसपास सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, और सक्सेसफुल पर्सन जितने भी हैं वो सब इस चीज को अपने हैबिट में इन्वॉल्व करके रखें, हैबिट में शामिल करके रखें। ठीक है, क्या है वो? टू डू लिस्ट तैयार करना। इसको हम बोलते हैं सुबह जैसे ही आप उठे वैसे ही सबसे पहला काम होता है कि आप अपने दिन भर में जो इम्पोर्टेंट काम जो करने माइंड में रखोगे तो भूल जाओगे। मैं अभी आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ आधे घंटे में, वो आप आधे घंटे बाद बहुत सारी चीजें उसमें से भूल जाओगे, कुछ ही चीजें याद है। ठीक है, तो हम दिन भर में जो इम्पोर्टेंट काम करने वाले हैं, चाहे वो आपके क्लास के होमवर्क हो, ठीक है, चाहे वो अगले टेस्ट की तैयारी का पार्ट हो, ठीक है, चाहे वो किसी दोस्त से मिलने का काम हो जो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि घूमने वाले दोस्त से मिलने का काम हो, ठीक है, चाहे वो कोई दिन भर की कोई इम्पोर्टेंट प्लानिंग, इतनी चीजें आप अपने एक डायरी या कॉपी में लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगेन प्रैक्टिस आदत तभी बनेगी जब उसको आप 21/90 का नियम पालन करो। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस नियम को हमेशा ध्यान में रखो। क्या है वो? 21/90। मैं कोई भी काम को एक दिन करूंगी तो वो मेरी हैबिट नहीं बनेगी। ठीक है, उसको मैं 21 डेज करूंगी तो उसकी मुझे थोड़ी थोड़ी आदत पड़ेगी, और उसको मैं लगातार 90 डेज करूंगी तब मुझे बाद में उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये काम मैं करती हूँ, वो आदत बन जाए। ठीक है ना, तो इसको आप फॉलो करना। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो हमारा जो लाइफ स्टाइल, हम जो दिन भर अपने जीवन को जीते हैं, वो अस्त व्यस्त होता है। ठीक है ना, आप अगर ये नहीं सोचोगे कि आज मुझे इस क्लास में आना है तो आप इसकी जगह पे कहीं और हो। ठीक है, अगर आप टाइम पे ये फिक्स नहीं किए कि मैंने इस टाइम पे होमवर्क करना है, तो आप उस टाइम पे हो सकता है कि मोबाइल गेम खेल के या दोस्तों के साथ एंजॉय करके उस टाइम को वो कर दो, और फिर लास्ट में रात को सोने के टाइम हौच-पौच हो जाए, आप उस काम को फिर मिस कर दो, अगले दिन टीचर से डांट खाना पड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये मिसमैनेजमेंट होता है अगर आप ये छोटी सी चीज को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल नहीं करोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या करना है अपने को? टू डू लिस्ट तैयार करना है कि आज मुझे इस दिन भर में क्या क्या काम करना है। ठीक है, और इसी की एनालिसिस हमको करनी होती है कब? रात को, जिसको हम बोलते हैं डेज एनालिसिस। क्या बोलते हैं? डेज एनालिसिस। इसी को बोलते हैं तत्वबोध। इसको करना है रात को, है ना, इसको करना है सुबह। जैसे डॉक्टर साहब गोली देते हैं ना, एक सुबह को खाना, एक रात को खाना, शाम को खाना, वैसी ही गोली है हमारी आदत बनाने की, है ना, कि सुबह आपको क्या करना है? टू डू लिस्ट तैयार करना है, डेज प्लानिंग करना है, और रात को आपको क्या करना है? डेज एनालिसिस करना है, तब तो बोध करना कि हमने जो काम सोचा था, ज्यादा टफ नहीं है ये भी, हमने जो प्लानिंग की थी सुबह, उसमें से हमने कौन कौन से काम को किया, है ना। अभी बहुत सारे काम मिस हो जाएंगे, हो सकता है हमने 10 काम लिखा तो हमने 5 ही किया, 5 मिस हो गए। ठीक है ना, कोई इशू नहीं, चलता है ना, क्योंकि वो अभी धीरे धीरे हैबिट बन रही है। तो ये जब करोगे, और इसमें फिर आपको सोचना है कि मुझसे ये काम हुआ और ये काम रह गया। ठीक है, और जो रह गया इंपॉर्टेंट काम, उसको अगले दिन के टू डू लिस्ट में शामिल कर दो। ठीक है, क्लियर। तो आज हम केवल इतना ही दो देखेंगे कि आज हमारे पास में अब 6 हैबिट्स ऐसी हो गई है जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट, पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट। जल्दी उठना, सच बोलना, ठीक है, मीठा बोलना, दूसरों की मदद करना, ठीक है, स्वावलंबन, और अपनी डायरी तैयार। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।